जय हिंद दोस्तों। देखते हैं एसपीडी का करेंट अफेयर मार्च महीना का। देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन पहला कि 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंटेन फ्लैटे ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन है? इथियोपिया में हुआ है। अगला कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? तो कल्याण सत्यार्थी का। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस को। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम से। अगला देखिए कह रहा है 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों कहाँ देखा गया? तो दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का बनी है। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो कश्मीर में। हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर में। कह रहे 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम सरकार ने। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया है कौन सी संस्था किया है? तो अमेजन ने किया है। अमेजन ने। अगला देखिए कह रहा है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? था जय शाह को। किसको? जय शाह को किया गया। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने। कह रहे कि 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता? था विदर्भ जीता है। अगला देखिए कह रहा है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था? गुरुग्राम में। कहाँ हुआ? गुरुग्राम में हुआ था। कह रहा है रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परिणामों का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। कहाँ के? तो विशाखापट्टनम का। अगला देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? स्वरोजगार योजना शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। कह रहा है क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? ऑस्ट्रिया का बने हैं। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर ने बनी। वातारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आईआरसीटीसी के साथ किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया गया? किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आईआरएफसी को दिया गया है। किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो अमेरिका का। फीफा ने किस वर्ष देश के 2026 विश्व कप से प्रतिवर्धित कर दिया है? तो रूस, कांगो तथा पाकिस्तान को। अगला देखिए कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ था। अगला देखिए कह रहा है 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो शरद कमल ने। किसने? शरद कमल ने। विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। कह रहा है 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ संपन्न हुई? नई दिल्ली में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। राइज नामक ऐप लॉन्च किया क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय नौसेना ने कहाँ श्री ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआन में। कहाँ? गुआन में। कह रहा है प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। अगला देखिए कह रहा है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो पंजाब सरकार ने। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सी स्थान पर आया? बुर्किना फासो रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किया? तो रूस के साथ है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हॉक लॉन्च किया? HDFC बैंक ने। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन सी स्थान पर रहा? तो फ्रांस। कौन सी स्थान पर रहा? फ्रांस। कह रहा है कि 9 मार्च को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत जीता है।
किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार ने। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञे समृद्धि सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश को। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस देश ने वास्तुकार लुई जियाकुन को 2025 का प्रिंतजव वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? तो चीन को मिलेगा। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? किस राज्य में? तो बिहार में हुआ है। चैप्टर कूट त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो मिजोरम में। कह रहा है किसे ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी को। अब देखिए कह रहा है कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किससे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। किसे आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो जयश्री वेंकटेश्वर को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजन किया गया? किर्गिस्तान के साथ। किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो सिद्धार्थ वटिया और अलेक्जेंडर डोस्की ने जीता है। कह रहा है कि अस्त एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गार्डिव रखा गया। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो LIC। क्या बना है? LIC। कह रहा है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में किया गया है। अगला देखिए विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने हैं। कह रहा है किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने SpaceX के साथ समझौता किया? तो एयरटेल। कह रहा है कि आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। भारत के सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर ने बनी है। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कह रहे कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया है? तो मॉरिशस ने। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। कह रहा है जया स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में मनाया गया जया स्वामी। अगला देखिए कह रहा है किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्फीयर एक्स और पंच मिशन लॉन्च किया? था नासा। किसने? नासा ने किया है। IQAir द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर आया? भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात कौन बना है? तो यूक्रेन। कह रहा है कि किसने पूर्व संचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? तो रूपिट 112। कह रहा है किसने महिलाओं के लिए द तारा अभियान शुरू किया है? तो स्टार हेल्थ ने किया है। 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग। कहाँ संपन्न हुआ? गुलमर्ग में। अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया है मॉरिशस में। अगला देखिए कह रहा है चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। सज्जनगढ़ राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया? 25.17%। देश का पहला अस्थायी कला ग्राम कहाँ बनेगा? प्रयागराज में। कह रहा है कि जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 13 मार्च 2025 को माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में। किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? तो दलाई लामा। किसने? दलाई लामा ने जीता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया? तो पंजाब विधानसभा ने। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2025 में पदम तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए कौन पंच मिशन लॉन्च किया? तो नासा ने किया है। कह रहा है किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो झारखंड ने। हाल ही में वार्षिक सेंट एथनीज समारोह कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। कहाँ हुआ? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? तो दिल्ली एयरपोर्ट। कौन? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने PM युवा थर्ड कार्यक्रम लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने। आगे देखिए वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया जाएगा। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन? अरुणाचल प्रदेश ने किया। किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? तो टाटा पावर। टाटा पावर ने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्ट्रा मिसाइल का सफल प्रशिक्षण कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। कह रहा है भारत ने यूनेस्को के लिए अंतरिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को। गेमा थर्ड AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल ने लॉन्च किया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र ने। पहला स्थान पर कौन है? गुजरात। WPL वुमेन प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियन ने जीता है दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमला लाल शर्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसार भारती को दिया गया है। कौन सी राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर ने जीता है वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? तो 33 पदक ने। लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जीता है। कह रहे किसने 7वें वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार जीता है? तो हरप्रीत सिंह ने जीता है। कह रहा है कि चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? कह रहा है कि चंद्रयान 5 मिशन जो है किस सहयोग से संचालित किया जाएगा? तो जापान के। कह रहा है कि किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड ने जीता है। कह रहा है पैरा एथलेटिक्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत। कौन? तो भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना को चुना गया है। कह रहा है कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? भिवंडी महाराष्ट्र में। कहाँ? भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? तेलंगाना में किया गया। किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के। कह रहा है कि प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूथ सोशल से जुड़े हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री ने। कह रहा है कि विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया किसे? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 23वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास है। कह रहा है कि UADAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सर्वग AI के साथ किया है। भारत का पहला PPP आधारित हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? शुरू हुआ है तो इंदौर में। किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है? तो नई दिल्ली ने। कह रहा है कि किस राज्य ने एक सींग वाले गेंडे की संख्या बढ़ाकर 392 हो गई है? संख्या बढ़कर 392 हो गई तो पश्चिम बंगाल। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापक करने की सहमति जताई है? तो मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर आया? तो नॉर्वे। कह रहा है विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर आया? तो फिनलैंड। ठीक है। कह रहा है मुक्त भाषा सूचकांक कहेगा कि शीर्ष स्थान पर तो नॉर्वे, विश्व खुशहाली में कहेगा तो फिनलैंड। कह रहा है लंबी दूरी के धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो 4 साल का। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो इसरो। कौन? इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? तो असम सरकार ने। किसने? असम सरकार ने दी है। कह रहा है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मुदुलिका झा ने। चर्चा में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किससे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया? था राम सुतार को किया गया है।
अगला देखिए कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ। भारतीय रेलवे और किस आईआईटी हाइपरलूप अनुसंधान विकास के लिए साझेदारी किया था? आईआईटी मद्रास के साथ। कह रहा है किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा के में कार्यवाही प्रसारित करने के लिए भारत की पहली विधानसभा बनी है? तो पंजाब। कह रहा है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो जापान बना है। कह रहा है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो हरियाणा में। कह रहा है कि किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो क्रिप्टी कोवेंट्री को। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। कह रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है? तो फ्रांस में। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी पीर श्री रामुलुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी कहाँ? अमरावती में। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो हिंदी लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ला जी को चुना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि नेटुम्बो नदी नेतरवार ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो नामीबिया की। कह रहा है किस राज्य 22 मार्च को किस राज्य ने 113वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो मथुरा में। कहाँ? मथुरा में। किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो टॉम क्रूज को। किसको? टॉम क्रूज को। कह रहा है विजय शंकर को किस देश के क्रॉस से सम्मानित किया गया था? डेनमार्क। विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया था? डेनमार्क के। किस शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा? चेन्नई। स्कॉट होम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो गुंटर ब्लासेल ने जीता है। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला लिया है? तो कहाँ में? आगरा में। आगे देखिए कह रहा है कि तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। कह रहा है कि महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूथ PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। कह रहा है माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़ों के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 105% बढ़ी है। कह रहा है भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। रंग दे गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में। कह रहा है भारत में आने वाले प्रेषणों मतलब रेमिटेंट के स्रोतों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो अमेरिका। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कला निधि पुरस्कार मिला है? तो PK श्रीराम कुमार को। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में कितने % की वृद्धि की है? तो 24% का। कह रहा है सिंगमो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का 6ठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला में। कहाँ? पंचकुला में हुआ है। आगे चलिए कह रहे कि प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत तथा तंजानिया ने करेगा। भारत के किस राज्य से सिंगापुर तक एथोरियम फूलों की पहली बार निर्यात हुआ है? तो मिजोरम। कह रहे कि किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथॉन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो IIT गांधीनगर में। अगला देखिए कह रहा है किसके द्वारा लिखित पुस्तक LED द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? तो PS रमन द्वारा किया गया है। कह रहा है 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो बन गया केरला। कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री
ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? तो हरियाणा। किसने? हरियाणा ने। कह रहा है कि किस देश ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो बांग्लादेश ने। अमेरिकी सीनेट ने किसे भारतीय वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक नियुक्त किया है? तो जय भट्टाचार्य जी को। आगे देखिए, जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक ने जीता है। किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया। कौन? इंडोनेशिया। कह रहा है किस राज्य को टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? मतलब टीबी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तेलंगाना में। उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात। कौन बना है? गुजरात बना है। कह रहा है कि किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय। कौन? शिक्षा मंत्रालय। किस देश में स्थित गांबा स्टेडियम 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कि किस देश में स्थित गांबा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? अच्छा, 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया को। कह रहा है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो हरियाणा। 34 स्वर्ण जीता है, 39 रजत, 31 कांस्य, कुल 104 पदक जीता है। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवादक पुरस्कार 2025-24 के लिए किसे चुना गया? हजारों ख्वाहिशें एसी को चुना गया है। आईसीसी 18 पैनल ऑफ द अंपायर में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो नितिन मेनन को किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की? तो उत्तराखंड। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो उत्तराखंड। भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की? श्रीलंका। कौन? श्रीलंका। किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारंगी लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। किस देश ने फेसबुक को प्रतिबंध लगाया है? तो पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक को प्रतिबंध लगा दिया है। किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? तो राहुल भावे को। किसको? राहुल भावे को। अब देखिए, मार्च का क्वेश्चन चल रहा है दोस्त। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 29 मई 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जो म्यांमार में भूकंप आया था उसके राहत के लिए। कह रहे भारत ने स्वदेशी मिसाइल VC असम का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर में। कह रहा है बी सुमित रेड्डी ने किस खेल को से संन्यास की घोषणा की? तो बैडमिंटन से किया है। कह रहा है कि 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 30 मार्च 2025 को एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मासाकी काशिवारा को। किसको? मासाकी काशिवारा को किया गया। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? कह रहा है भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरला करेगा। कौन सा राज्य करेगा? केरला करेगा। जय हिंद दोस्तों। तो मार्च माह का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर में मिलते हैं आगे। जय हिंद।